श्रोता साथियों को संबोधि श्री का जय जिनेन्द्र। नमस्कार। आज मैं आपके साथ में बैठी हूँ और आपके लिए एक बिल्कुल नया इंटरेस्टिंग आर्टिकल लेकर आई हूँ, जिसका हेडिंग मैंने रखा है होली हरदौल की। ये एक ऐतिहासिक कथा है और ऐतिहासिक कथा पर उसका रूपांतरण करके और इस तरीके से बनाया है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा सुनने में और आपको पसंद आएगा ज़रूर। सुनते हैं। एक दृश्य है बुंदेलखंड का, और बुंदेलखंड में हम आपको इतिहास में ले चलते हैं, पुराने इतिहास में, जहाँ ओरछा रियासत के राजा जुझार सिंह की सभा लगी है। और उस सभा के अंदर दीवान, सेनापति, बहुत से लोग हैं, और जुझार सिंह और उनका भाई जो हरदौल, बड़ा बांका जवान, वो भी सब बैठे हैं वहाँ पर सभा में, दरबार की कार्यवाही हो रही है शुरू। दीवान ने कहा, महाराज, देखने में और सुनने में आया है कि दिल्ली के बादशाह शाहजहां ओरछे के नाच की तारीफ में आजकल कसीदे पढ़ रहे हैं। अरे दीवानजू, हमने तो ये भी सुना है कि बादशाह सलामत ने ओरछे की तरफ अपना दूत भी रवाना कर दिया है। आने वाला होगा वो। अरे अरे भाई, वो तो होना ही था भाई। सुल्तान अहमद लोदी को जब से आप लोगों ने, आप हमारे ओरछा की सेना ने हराकर भगाया है ना, तभी से ओरछा तो बादशाह की नज़रों में ऊंचा चढ़ गया है। हजूर, आपने ओरछा के जाबाज सैनिकों में ऐसा जोश, ऐसा खरोश भरा, ऐसा शौर्य भरा कि लोदी की 5,000 की पलटन पर हम मुट्ठी भर राजपूत भारी पड़ गए। और 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 बताऊं राजपूत जी, और वो लोधी दिल्ली की तरफ लूटमार करते हुए बढ़ने की अपनी उस इच्छा को दिल में दबा के और दुम दबा के भाग खड़ा हुआ। बहुत अच्छा कहा, सही कहा। जैसे कि शेर को सामने आने पर गिदड़ गिदड़ दुम दबा कर भाग जाता है। मित्रों, बादशाह की मेहरबानी या प्रसन्नता से अपने ओरछे को क्या लेना देना। साथियों, हमने तो उस अन्यायी को हिंसा और अत्याचार से रोका है, अपना कर्तव्य निभाया है हमने तो बस। जी अन्नदाता, उचित है आपका कथन। अनीति होती हुई देखकर आपकी भुजाएं फड़क उठती हैं और आप रुक नहीं पाते हैं। अरे दीवान जी, आज ये तो आप सबके विश्वास, सहयोग और ताकत के बिना नहीं हो सकता था। मैं अकेला तो कुछ भी नहीं हूँ। मित्रों, जो कुछ भी हुआ है ना, उस सबका श्रेय तो ओरछा के वीरों को और यहाँ की स्वामी भक्त प्रजा को उसका श्रेय जाता है। मैं बीच में कहाँ आ गया। अरे धन्य है महाराज, धन्य है आपको, आपकी सरलता और आपके बड़प्पन को धन्य धन्य धन्य। क्या बात है द्वारपाल। महाराज, दिल्ली के बादशाह का दूत आप श्री के दर्शनों की आज्ञा चाहता है। उसके साथ 2 लोग और भी हैं। हम्म अच्छा, ले आओ मित्र, सम्मान सहित। जी। ओरछा नरेश वीर शिरोमणि महाराज जुझार सिंह को मेरा प्रणाम। अपना परिचय दीजिए मित्र। जी अन्नदाता, मैं इंद्रवर्धन भार्गव हूँ। बादशाह सलामत ताजे हिंद शाहजहां की तरफ से आपकी सेवा में ये शाही खिलत और शाही फरमान लेकर हाजिर हुआ हूँ। भाई इंद्रवर्धन, आ, बादशाह सलामत और शाही परिवार में सब आनंद से तो है ना? जी हाँ अन्नदाता। हाँ, अच्छा, आसन ग्रहण कीजिए आप सब लोग। जी महाराज, आपकी आज्ञा हो तो ये तोहफा और शाही खिलत और आपकी बहादुरी की ये सनद जो बादशाह सलामत ने भेजी है, उसको स्वीकार कर लिया जाए। मैं देना चाहता हूँ दाता। दीवान जी, हाँ देखिए। हाँ, लाइए लाइए लाइए। अच्छा, दीवान जी,
ये सनद और ये बादशाह सलामत का पत्र सबके सामने पढ़कर सुनाइए। जी जी अंदाता। हम्म हम्म। सल्तनत-ए हिंदुस्तान के मालिक ताजे हिंद बादशाह शाहजहां ओरछे के राजा जुझार सिंह के सुल्तान लोदी को शिकस्त देकर भगा देने के इस अजीम कारनामे से बेहद खुश हैं और उन्हें मुबारकबाद के साथ साथ मुबारकबाद के साथ साथ तहे दिल से शुक्रिया भी अता फरमाते हैं। राजा साहब, आपके लिए हमारी सल्तनत किसी भी वक्त हाजिर रहेगी और ऐसी नायाब बहादुरी की कारगुजारी पर आपको तारीफनामा, सनद और शाही खिलत बाइज्जत बख्शी जा रही है। इसे कबूल फरमाएं। आगे पढ़ूँ ना अंदाता? हाँ हाँ, पढ़िए पढ़िए। बादशाह सलामत का हुक्म है कि आपकी काबिलियत को देखते हुए आपको आपको हाँ हाँ, पढ़ो ना पढ़ो। आपकी काबिलियत को देखते हुए आपको दक्खन का सूबेदार बनाया जाए। ताजे हिंद को पूरी उम्मीद है कि जैसे आपने बागी सुल्तान लोधी को काबू में किया, उसी तरह दक्खन रियासतों में फैली हुई बगावत को भी आप बखूबी काबू कर लेंगे। इस पाक मकसद के लिए राजा जुझार सिंह को फौरन से फौरन ओरछे से उस तरफ दक्षिण के लिए रवाना होना लाजमी है। मौकाए वारदात को संभालने के लिए आप जल्दी ही, तुरंत ही आप वहाँ रवाना हो जाएं। इंशाअल्लाह। दुआ। आमीन। महाराज, महाराज, मैं इंद्रवर्धन कुछ अर्ज करूं? हाँ हाँ, कहो मित्र। अंदाता, ये शाही पोशाक और पगड़ी मैं अपने हाथों से आपको पहनाने की इच्छा करता हूँ। स्वीकार करेंगे? अरे भाई, हाँ ठीक है। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है आपके सुंदर मुखड़े पर ये जरीदार रेशमी पगड़ी। और कैसे कैसे अच्छे लग रहे हैं आप, नजर ना लगे। जय हो, जय हो। राजा जुझार सिंह जिंदाबाद। राजा जुझार सिंह अमर रहें। राजा जुझार सिंह की जय। ठहरो भाइयों, ठहरो ठहरो। जी अंदाता, क्या हुआ? भाइयों, मेरी नहीं, ओरछे के सरदारों और ओरछे की प्रजा की जय जयकार बोलो। बड़े भैया, बड़े भैया, हारे हारे मुन्ना बोल। बड़े भैया, सबसे पहले वीरता और गुणों की कदरदान बादशाह शाहजहां की जय बोलनी चाहिए। वाह रे वाह हरदौल, बिल्कुल ठीक कहा तुमने भैया मेरे। भाइयों, इस सुंदर अवसर पर एक जरूरी काम भी करना बाकी है मुझे अभी। जी जी, क्या आदेश है महाराज? हरदौल। जी हाँ बड़े भैया, कहिए। भैया, ये क्या कर रहे हो? मेरी मुझे मुझे ये पगड़ी आपकी। हाँ रे, आज से ओरछे की प्रजा तेरे सुपुर्द है मेरे वीर भाई। बड़े बड़े भैया, बड़े भैया, ये क्या कह रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? अरे पगले, सुना नहीं तूने? बादशाह के हुक्म पालन के लिए मुझे फौरन दक्षिण की तरफ जाना है ना। हम्म। हाँ हाँ बड़े भैया, अब तो आप दक्षिण के राजा बन गए हो ना। इसीलिए तो यहाँ का शासन भार तेरे कंधों पर डाल रहा हूँ पगले। मेरे भैया, न्याय की गद्दी और न्याय की गड़ी सुरक्षित रखना और जनता का दिल जीतना। भैया, भैया, अरे मेरे पैर तो छोड़। भैया, मैं नादान कैसे कर पाऊंगा इतना बड़ा शासन? भैया, मुझे क्या आता है? मुझे कुछ नहीं आता भैया। अरे पागल, शेर के बच्चे को शिकार खेलना सिखाना नहीं पड़ता।
जवान, तेरे में कोई कमी नहीं है। वाह वाह, कैसी बेमिसाल जोड़ी है आप दोनों भाइयों की। प्रभु आपको हर बुरी नजर से बचाए, अमर रहे आपका प्यार। इंद्रवर्धन जी, आपको बड़ी खुशी हो रही है। हाँ हाँ, कब मिलता है ऐसा भाई भाई का प्यार। दीवान जी, हाँ दाता, हमारे सम्माननीय अतिथियों के लिए आवास और सत्कार और इनके आराम की जिम्मेदारी आपको संभालनी है। निश्चिंत रहे महाराज। बड़े भैया, हाँ 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 हरदोल, बड़े भैया, एक बात कहूँ, अपनी हवेली को दे देना मेहमानों के आतिथ्य का सौभाग्य। अरे वाह लल्लू वाह, मार के की सलाह है तेरी। मेरे भेजे भेजे में नहीं आती इतनी बढ़िया बढ़िया बातें। शायद मैं सटिया गया हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बांध लिया है अन्नदाता, बिना मोल के खरीद लिया है आपके अपनेपन ने हमें। दोस्तों, दोस्तों ठीक कह रहा हूँ ना मैं? भार्गव जी, आपने तो हमारे दिल की बात जान ली। हम कह ही ना सके और आपने झटपट कह भी दी। हरदौल, हाँ बड़े भैया, देखो दीवान जी के साथ अतिथियों को लेकर हवेली में पहुंचो तुम। हाँ, और कुछ जरूरी व्यवस्थाएं दरबार में देखकर मैं भी बस ये आया। चलो तुम आगे। आइए, पधारिए पधारिए आप सब। दीवान जी, हाँ 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 छोटे महाराज, इधर सुनिए। देखो, ठीक है, हाँ हाँ, फिर हाँ ठीक, जी 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 जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल जी जी, आप निश्चिंत रहें। बड़े भैया, आप जल्दी पधारना। हाँ, मुझे अतिथि सत्कार करने की समझ भी कम है ना। और फिर ये हमारे अतिथि भी तो शाही हैं, शाही। हरदौल, अब तो ये सब हमारे घर के सदस्य जैसे ही लग रहे हैं। क्यों बंधु इंद्रवर्धन भाई, ठीक कहा ना मैंने? बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया आप राजा साहब। आइए आइए साथियों, मित्रों, अब आप इधर सुनिए भाइयों। जी अन्नदाता, जी अन्नदाता। हाँ, मेहमान तो गए छोटे राजा के साथ। जी अन्नदाता, फरमाइए। दोस्तों, हरदौल अनाड़ी है। मेरे पीछे उसकी पूरी मदद और आप सब उसका सहयोग करना। शायद शायद मुझे आज ही जाना पड़े। हमारा भी ख्याल रहे महाराज, वहां पहुंचकर हमें भूल मत जाना। हाँ महाराज, हमें भी आपकी बहुत बहुत याद आएगी। सेनापति जी, जी जी अन्नदाता। कोषाध्यक्ष जी, हुक्म करें महाराज। प्रजा की संतुष्टि और खुशहाली के काम आप लोग ऐसे ही करते रहना। जी जी अन्नदाता जी। अच्छा बंधुओं, आज की सभा विसर्जित है। अब मुझे प्रस्थान की तैयारी भी तो करनी है। और पता है ना आपको, शाही मेहमान भी तो हमारे यहाँ रुके हैं, उनको भी तो संभालना है ना। जी जी अन्नदाता। आप अपना ख्याल रखना वहाँ परदेश में। हाँ, और जल्दी पधारना वापस। हाँ भाइयों, अब मैं आपको अगले दृश्य में ले चलती हूँ। अगला दृश्य रनिवास का है, जहाँ जुझार सिंह अपनी महारानी कुलीना से बात कर रहे हैं। कुलीना, देखो इतनी देर हो गई, मैं ही अकेला अपनी अपनी सुनाए जा रहा हूँ, कुछ बोलकर भी कह दो। बस बस, आपने बता दिया ना कि जाना ही होगा। अब मैं क्या बोलूं? मैं समझ रहा हूं प्रिय तुम्हारे मन की हालत को, परंतु ये मेरी व्यवस्था है। और और बादशाह का हुक्म भी तो है कुलीना। हाँ, जाना ही होगा आपको, जाना ही होगा। मैं रुकने के लिए तो कह भी नहीं रही ना स्वामी। हाँ, रुकने को तो नहीं कह रही हो, पर कुलीना, भूल गई क्या? इधर देखो, आंसू को जंजीरें डालने का काम क्षत्राणियां नहीं किया करती, याद है ना? आंसू,
कहाँ कहाँ कहाँ? अच्छा अच्छा अच्छा, तो अब हमें हंस के विदा दो। जी जी हाँ, पधारिए। और बहुत जल्दी दर्शन देना। ये हुई ना बहादुरी वाली बात। हर दौल को समय समय पर सलाह देती रहना, गलती करो तो मरम्मत भी कर देना उसकी। अच्छा, क्या कह रहे हो जी? मरम्मत? हाँ, और क्या? सुनो सुनो, बोले ना, मेरे पास आओ। हाँ, और पास आओ, और पास, और पास। अरे, जब मैं लौटूं ना, तो ऐसी ही खिले फूल सी मेरी कुलीना मुझे वापस मिले। अच्छा, विदा प्रिय, विदा। चले गए, चले गए मेरे सौभाग्य। भगवान हर संकटों से आपको बचाए। अगला दृश्य, बंधुओं, हरदौल अपनी राजसभा के अंदर, बुंदेलखंड के राज्य में, सजीला जवान हरदौल राजा के सिंहासन पर आसीन है। सभा का माहौल वही पहले जैसा। सबके चेहरों के भाव बता रहे हैं कि हरदौल केवल राज्य पर ही नहीं, अब तो सबके दिलों पर भी राज्य कर रहे हैं। दोस्तों, दक्षिण प्रदेश में गए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है भैया को, परंतु जैसी कुशलता से उन्होंने वहां का शासन सूत्र संभाला है ना, वो एक मिसाल है। बेशक छोटे महाराज, दिल्ली से भी उनकी प्रशंसा और बधाई के कितने ही संदेश मिलते रहते हैं। दीवान जी, हमारे स्वामी की योग्यता और गुण तो ऐसे ही है ना। सुमेर सिंह जी, राजा हरदौल भी तो उन्हीं के भाई हैं। इतने कम समय में पहले से भी उम्दा सारी व्यवस्था और अनुशासन कैसे संभाला है उन्होंने, हम सभी देख रहे हैं ना। प्रजा का पूरा विश्वास है उनके साथ। अरे, मैं बताऊं? हाँ हाँ कोषाध्यक्ष जी, आप भी कहिए अपनी बात। अरे, अब तो टैक्स और लगान की वसूली करने भी हम लोगों को जाना नहीं पड़ता। राज भंडार, कोष, पैदावार और सुरक्षा संबंध सभी कुछ पहले से बड़ा चढ़ा है। भाइयों, कई दिनों से हमारा न्यायाधिकरण भी सुना है। पता नहीं लोगों ने कपट, बेईमानी और झगड़ा करना छोड़ दिया है क्या? महाराज, और से की प्रजा की बात जाने दें। मैं तो ये देखकर हैरान हूं कि पहले जो पड़ोसी राजा शत्रुता रखते थे ना हमसे, उनकी तरफ से भी अब तो मित्रता का हाथ आगे आता है। अरे दीवान जी, सौ बात की एक बात यह है कि हरदौल राजा हम सबके सबके हृदय सिंहासन पर बैठे हुए हैं। वाह वाह सेनापति जी, अरे वाह सेनापति जी, क्या बात कही है सेनापति जी, आपने तो सच्चाई बयान कर दी। सच बताना दोस्तों, मुझे राजकाज करना ठीक से आता भी है या नहीं? आपको तो बात बात में बड़े भैया याद आते होंगे ना। राजा साहब, याद तो जरूर आते हैं हमको, लेकिन लेकिन राज्य व्यवस्था के लिए तो उनकी याद कभी नहीं आई हमें, है ना बंधु? हाँ हाँ हाँ, हाँ सुमेर सिंह, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हम राज्यसभा के अंदर कोई कमी नहीं महसूस हुई, उनकी याद तो उस विषय में तो क्यों आएगी। हाँ, वैसे राजा साहब की याद तो बराबर आती है। क्यों आएगी रणजीत सिंह राजा साहब की याद? अरे, हमारे राजा हरदौल बुंदेलों की आन बान शान में उनसे सवाए भी नहीं बल्कि जोड़े हैं ना। आप लोग सारे काम इतनी मुस्तैदी और जिम्मेदारी से पूरे करते हो, जिससे कोई कोर कसर रह ही नहीं पाती। वरना मैं क्या हूँ? मैं तो दोस्तों नादान नौसिखिया हूँ, मुझे तो कुछ आता भी नहीं। प्यारे राजा हरदौल की जय, हमारे दिल के राजा हरदौल की जय, हरदौल की जय। अगला दृश्य, हरदौल अपनी भाभी कुलीना के साथ बातचीत कर रहे हैं। हाँ तो देवर जी, क्या बता रहे थे अभी आप? भाभी, आप तो बड़े भैया की याद में ऐसी खोई रहती हो कि देवर की आवाज भी कान तक नहीं पहुंचती। जाओ, मैं नहीं बताता, क्यों बताऊं? हम्म हो गया बस, नाराज हो गए देवर जी। हाँ हाँ, हो गया नाराज। बड़े भैया के बिना कौन लाड़ लड़ावे हमारा, कौन मनावे हमें, कौन सुने हमारी बकबक। लल्ला, तुम्हें अपने बड़े भैया हर पल याद आते हैं ना?
हाँ आते हैं। तो बोलो, मैं उन्हें याद करूं तो क्या बुराई है? क्यों याद ना करूं मैं उन्हें? मेरे तो वो सब कुछ है, जवाब दो। क्यों याद ना करूं? माँ, माँ मुझे क्षमा कर दो माँ। माँ, इस नटखट बालक को माफ कर दो। बड़ा दुष्ट हूं मैं, है ना माँ? मैंने कितना सताया आपको। अरे अरे देवर जी, क्यों ऐसे बोलते हो? अच्छा, अच्छा बताओ, क्या बता रहे थे? कौन सा पहलवान आया था आज दरबार में? अरे वो भाई भाभी, वो नामी पहलवान ना कादिर खां, वो आया था आज सभा में। अच्छा, क्या बोला? क्या बोला देवर जी? भाभी, जगह जगह के पहलवानों को हराकर और उनसे जीत कर उसका अहंकार गगन चढ़ गया है ना, गगन चढ़ गया है। तो चुनौती देने लगा हमारे ओरछे को। फिर लला, फिर क्या हुआ? अरे अपने मालदेव भालदेव है ना, जोड़ीदार, दोनों भाई, आनंद फानन में उन्हें किसी ने बता दिया कि वो दरबार में खड़ा हुआ ठम ठोक रहा है। बस, आ गए वो दोनों दरबार में उसी वक्त। अच्छा, अच्छा देवर जी, तो दंगल हुआ होगा दरबार के अंदर? राज दरबार में दंगल हुआ? नहीं भौजाई, मालू भालू ने तो पूरी शांति से बात करी उससे, बड़े तरीके से। और बड़े भाई मालू ने तो कादिर खान से कहा, भैया, तुमने दिल्ली के अंतु पहलवान को भी पछाड़ दिया, तो भाई हमें भी तुमसे पंजा लड़ाने में बड़ा मजा आएगा। अच्छा, और छे के मालदेव बालदेव के सामने कितना ने धूल चाटी है भैया। कादिर खां भला किस खेत की मूली है? भाभी, दुश्मन की ताकत को कभी कम नहीं आंकना चाहिए, बड़े भैया की सीख है ये। तो फिर देवर जी, कब है मुकाबला उनका? भाभी, परसों नदी के मुहाने वाले बड़े मैदान में। हाँ लाओ, अब जल्दी से खिला दो, क्या खिलाना है? बहुत भूख लगी है मेरे लल्ला को। अच्छा, आ जाओ, जल्दी आ जाओ, हाथ मुंह धोकर, सब तैयार है। अभी आया भाभी। हाँ लाओ लाओ, अब लाओ। अरे वाह, अनारी करी और बाजरा। भाभी, भाभी आज क्या बात है? अरे, सलाद और टमाटर की चटनी बनाई है तुमने, साहब मेरी पसंद के। अच्छा, भूख तेज लगी है, पर धीरे धीरे खाना लल्ला। वाह वाह। भाभी, बड़े भैया कैसे शौक से खाते थे ये सब चीजें। 8 बरस से ज्यादा हो गए उनको देखे हुए। हम्म, अरे लल्ला, अ, सुनो, तुम उदास होकर भूखे ही उड़ जाओगे लल्लू। भोजन तो कर लो ना ठीक से। भौजाई, इधर देखो मेरी तरफ, तुम रो रही हो ना? लो। अरे अरे, थाली क्यों सरका दी? कितनी चिट्ठियां भेजी हैं भाभी मैंने दिल्ली, पर जवाब ही नहीं आता। अब की बार जवाब आया है कि जल्दी से उन्हें दक्कन से ओरछा भेज रहे हैं। सच्ची, सच्ची देवर जी, आज के दिन मुझे स्वामी जी मिले थे। आज के दिन मुझे मिलते स्वामी, और आज ही उनके लौटने की खुशखबरी मिली। प्रसाद चढ़ाऊंगी मैं, आज बड़ा शुभ दिन है। भाभी, पानी भर दो ना लोटे में, खाली हो गया। हाँ हाँ, और इस खुशी में मेरे हाथ से थोड़ा थोड़ा और भी खाना होगा ना। क्या उठ रहे हो? उठना नहीं लल्लू। हाँ, मुझे उपवास करना हो तो उठ जाना। उपवास कराना चाहते हो मुझे? अब जीभ जबरदस्ती है। भाभी, मैंने पेट भर के खा लिया है। देख लो, और खिलाओगी? अपच अजीर्ण हो गया तो फिर तुम जानो, कुछ नहीं होगा। अपने बच्चे की फिक्र माँ खुद कर लेती है। बैठ जल्दी। हाँ ठीक है, ठीक है। लो मैं बैठ गया। जम के खूब खिलाओ, खूब खिलाओ। खिलाती जाओ, खिलाती जाओ, खिलाती जाओ। अरे अरे लल्ला। हाँ, देखा बंधु आपने, देवर भाभी का कैसा पवित्र प्यार, कैसा वात्सल्य आपस में, माँ बेटे का रिश्ता। अब अगले दृश्य में चलते हैं। अगले दृश्य में, जहाँ उस पहलवान के साथ में ओरछे के मालू और भालू जो पहलवान है ना, उनके साथ में उनका मुकाबला है। और लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं, चलते हैं उधर, उनकी बातें सुनते हैं। जुझार काका, जुझार जुझार, पाए लागू। जुग जुग जियो, करण जुग जुग जियो। दंगल में जा रहे हो भैया? काका, ये मुसल्ला पहलवान तो बड़ा धोखेबाज निकला। हाँ रे करनू, दंगल के बहाने हमारे
भालदेव को तो मार ही डाला। आज छोटे भाई का बदला मालदेव बड़ा वाला जरूर लेगा उससे। ठीक कहते हो काका, कुश्ती की बात अलग थी। कादिर खां तो तलवार के दांव पे से लड़ाई लड़ने लगा कुश्ती करते करते। मार डाला हमारे भालदेव को। मुझे तो ये करनू कोई साजिश लगे, साजिश मुसल्ले की। काका, ओरछे के बुंदेले डरते थोड़ी हैं तलवार से। अगर भालदेव अपनी आन पर मर मिटा तो क्या हुआ? फड़क रही है सारी बुंदेली भुजाएं। आओ काका, दंगल का टाइम होने वाला है, चलो जल्दी। अरे करनू, कल रात में घुटनों का दर्द और खांसी से रात भर नहीं सो पाया, मगर रुकना भी तो मुश्किल है मेरे लिए। अच्छा, अभी आता हूँ, चिलम भर के ले लूं जरा साथ में। अब इधर महलों में कुलीना अपनी दासी के साथ में है, सुनते हैं, चलते हैं उधर। महारानी जी, महारानी जी, दंगल से लौटे नहीं अभी छोटे महाराज? सांझ गिरने को आ रही है। मेरा तो दिल बहुत घबरा रहा है छवि, तू किसी को भेज के पता करा ना। देवर जी कहाँ रह गए? क्या अभी तक मुकाबला चल रहा है? महारानी जी, 2 घड़ी पहले मैंने द्वारपाल को भेज दिया था, वहां आता ही होगा। महारानी जी प्रणाम प्रणाम। हाँ प्रभु दयाल, क्या समाचार लाए उधर के? अरे तुम इतने उदास क्यों हो? बताओ द्वारपाल, क्या बात है? महारानी जी, वो वो हमारे बांके पहलवान भालदेव ने खूब फुर्ती से मुकाबला किया सरकार, मगर मगर मालदेव ठीक तो है ना? बोलो बोलो, तुम चुप क्यों हो प्रभु दयाल? अन्नाता, मालदेव की तलवार टूट गई है, ये देखकर राजा साहब ने अपनी तलवार उसे उसे दे दी, पर पर उसी पल का फायदा उठा लिया उस कमीने कादिर खान ने। तो क्या मालदेव भी मालदेव की तरह? क्या? हाँ हाँ महारानी जी, कादिर खान की तलवार का घाव उसकी गर्दन पर है तो काफी गहरा, लेकिन लेकिन शायद बच जाए। छोटे महाराज राजवैद्य के साथ उसके उपचार में लगे हैं, कहलवाया उनने, जल्दी ही आएंगे। ओह, अच्छा द्वारपाल, तुमने भोजन भी तो नहीं किया होगा अभी? महारानी जी, आज ओरछे में भोजन की किसको 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 फिक्र है महारानी जी? आज ओरछे में तो शायद किसी के घर चूल्हा भी नहीं जला होगा। भोजन किसके गले उतरेगा आज? हाय हाय, दोनों कैसे जोड़ीदार बाकी जबान थे हमारे। प्रभु दयाल, भवानी सब अच्छा ही करेंगी। जाओ जाओ, अपने बीवी बच्चों को देखो, संभालो उन्हें अब। सरकार, ओरछे में कादिर खां का घमंड तोड़ने वाले अब कौन बचे हैं? वो जंगा ठोक ठोक कर चुनौती दे रहा था। अच्छा अच्छा प्रभु दयाल, फिर कोई आगे आया? नहीं, मालूम नहीं मुझे। मैं तो महारानी जी को समाचार देने की हड़बड़ी लगी थी ना, सो मैं तो तुरंत जल्दी भाग के इधर आ गया था। देवर जी नहीं आए अब तक भी? अच्छा अच्छा, तुम जाओ प्रभु दयाल, चिंता मत करो, भवानी सब अच्छा करेंगी। भाभी, भाभी किधर हो भाभी? भाभी, हाँ देवर जी, आओ आओ, इधर बैठो मेरे पास। हाँ, इतने आकुल व्याकुल क्यों हो रहे हो? छवि, पानी लाओ। जी जी, ये लीजिए। लो लो देवर जी, पानी पी लो। पी लो। नहीं भाभी, बस। बड़े थके थके लग रहे हो देवर जी, क्या हुआ? हिम्मत कैसे है? बुंदेलों की शान, बुंदेलों की आन बान अखंड रहेगी, कोई नहीं उठ सकता, अखंड रहेगी। देवर जी, देवर जी, स्वस्थ बनो। बुंदेली शान पर कौन उंगली उठा सकता है? किसकी हिम्मत है ऐसी? उत्तेजित क्यों हो रहे हो इतना? बात बताओ क्या है? वो समझता क्या है अपने आप को? अरे अरे, फिर से उठ गए उत्तेजना में। लेट जाओ उधर। बताओ, किस पर नाराज हो तुम? किस पर रुष्ट हो? भाभी, भाभी, वो कादिर खां खम ठोक ठोक कर कह
कह रहा था? क्या कह रहा था? कह रहा था भाभी, वो वो कह रहा था कि बुंदेलों का पानी सूख गया है, तलवार का पानी सूख गया है बुंदेलों की तलवार का। आओ, आओ कोई मेरे सामने। भाभी खून खोल उठा मेरा, और मैंने उसे चुनौती स्वीकार कर ली। और क्या, क्या कह रहे हो लल्लू? लल्लू लल्लू तुमने तुमने हाँ भाभी, उसकी वो अभिमान भरी हंसी और उसकी चुनौती भाभी मुझसे सहन नहीं हुई, और और मैंने उसकी चुनौती को मान लिया। लेकिन लेकिन देवर जी, तुम मोर्चे के नाथ हो लल्ला, तुमने ये क्या कर दिया? उस दो कोड़ी के आदमी से तुम्हारा मुकाबला? मालदेव की हार के बाद भाभी मेरा सामने आना उचित तो नहीं था, मगर मगर भौजाई जी, मेरे प्यारे ओरछे के आत्मान का सवाल था। कल की भोर कर देगी सारा फैसला। अच्छा देवर जी, मालदेव बच जाएगा ना? वैद्यराज जी ने कहा है कि आज की रात निकल जाए तो फिर कोई खतरा नहीं है। अच्छा। उफ, कल का सूर्योदय तो पता नहीं अपने साथ क्या क्या लेकर आने वाला है। देवर जी, तुमने मनमानी करके अच्छा नहीं किया, मुझसे पूछ तो लेते। भाभी देखो, जो हुआ वो अब लौटाया तो नहीं जा सकता, अब आगे की सोचते हैं। आज तो मेरी तलवार भी नहीं है ना मेरे पास। तुमने मालदेव की तरफ उछाली थी ना देवर, तो आखिर फिर उसके बाद कहाँ गई तुम्हारी तलवार? अरे भाभी, कादिर खान ने घुटने पर रखकर तोड़ डाली। तोड़ डाली? तलवार के बिना मुकाबला कैसे करोगे उससे? भाभी, ओरछे में तलवारों की कमी तो नहीं है, सवाल यह है कि उस मतवाले हाथी की गेंद जैसी मोटी चमड़ी पर काम करे वैसी तलवार मैं कहां से लाऊं? हाँ, मुकाबला भी तो भोर में ही है, वरना तो कोई अच्छी सी तलवार कहीं से मंगवाई भी जा सकती थी। पानीदार अच्छी वाली तलवार मंगवा सकते थे हम। ओरछे में एक तलवार है भाभी, एक ही तलवार है ऐसी जो कादिर खां को छठी का दूध याद दिला सकती है। एक तलवार है बस पूरे ओरछे में। कहाँ है? कौन सी है वो तलवार देवर जी? किसके पास है वो बताओ तो? महारानी कुलीना के पास। मेरे पास? क्या कह रहे हो देवर? हाँ भौजाई, इधर देखो, मेरी तरफ देखो आप। आपके पास बड़े भैया की तलवार रखी है ना? उसी की बात कह रहा हूं मैं। अ, मु- मगर 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 देवर जी, वो वो तलवार तो तुम्हारे भैया की अमानत है, स्वामी के आदेश के बिना वो मैं तुम्हें कैसे दे सकती हूँ? भाभी, भाभी इधर देखो मेरी तरफ। अरे, मेरे पैर तो छोड़ो देवर जी। भाभी, मुझे बताओ, क्या तुम्हारी ये आन ओरछे की आन से बढ़कर है? बोलो, ओरछे की इज्जत से बढ़कर है तुम्हारी ये सौगंध? देवर, क्या कह रहे हो? बोलो भाभी, मेरे सवाल का जवाब दो। क्या वो तलवार ना देने की तुम्हारी आन ओरछे की आन मान शान से बढ़कर है? मगर मगर लल्ला, उन्होंने दक्खन जाते समय ने कहा था क्या, कहा था ना, कहा होगा। पर पर भाभी, बुंदेलों की शान लुट रही है आज। आज आज हमारा ओरछा असहाय हो रहा है भाभी। हमारी मातृभूमि पर वो मलेच्छ कीचड़ उछाल रहा है। बुंदेलखंडी इतिहास धूमिल हो रहा है भाभी। नहीं, 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 मैं ये सब नहीं सुन सकती। भौजाई, कल अगर कादिर खां का हौसला बढ़ गया ना, तो धरती आकाश सारी दुनिया उससे भी ज्यादा चीख चीख कर पुकार पुकार कर कलंकित करेगी ओरछे के वीर रक्त को। नहीं, ऐसा नहीं होगा लल्ला, ऐसा नहीं होगा। भाभी, कहाँ चली? लो, लो देवर, लो, इस तलवार की धार से मातृभूमि का आप यश बचा लो। लल्ला, बचा लो अपनी इज्जत। मातृभूमि की इज्जत पे कोई आंच ना आए, किसी की मैली दृष्टि ना पड़े हमारी मातृभूमि पर, हमारे ओरछे पर।
धन्य है भाभी तुम्हें। अब कादिर खान नाम का ये शैतान बचेगा नहीं। माँ, तेरे चरणों की कसम खाता हूं, तेरी कुर्बानी और तेरी मेहरबानी बेकार नहीं जाएगी। आशीर्वाद दो माँ मुझे। देवर जी, चला गया मेरा बहादुर बेटा, चला गया। भवानी तुम्हें शक्ति दे लल्ला। और छे की बुंदेली लाज के साथ साथ हम मेरी लाज भी तुम्हारे हाथ में है लल्ला। शक्ति दे भवानी तुम्हें। अगला दृश्य, सेनापति दीवान जी बात कर रहे हैं। दीवान जी, सुना आपने? सुना आपने? क्या? क्या सेनापति जी? आपने सुना? अपने हरदौल राजा उस कादिर खां से मुकाबला। सेनापति जी, अगर उन्हें कुछ हो गया तो हम राजा साहब को क्या मुंह दिखाएंगे? हम तो सुनते उन्हें रोकने को गए थे, मगर तब तक तो वो जा चुके थे। नदी के किनारे समूचा ओर था, सूरज की पहली किरण के साथ ही। दीवान जी, जरा जल्दी कदम बढ़ाइए ना। हाँ हाँ हाँ, देह का लहू तो जैसे किसी ने निचोड़ लिया है सारा। अगर हरदौल राजा के तन पर एक खरोच भी लगा देता उस बदमाश ने, तो हजारों तलवारें एक साथ उसके ऊपर टूट पड़ेंगी। दीवान जी, जिस समय मालदेव निहत्था हो गया था, उस वक्त जब कादिर खान ने वार किया ना, तो सच कहता हूं जुनून छूट गया सबको। राजा हरदौल ने खून का घूंट पीकर सबको रोक लिया, वरना वरना तो, हाँ सेनापति जी, वरना तो बोटी बोटी नोच देती जनता उस कादिर खां की। कूद पड़े थे हम बीच में हमारे राजा हरदौल, नहीं तो अपनी अनीति अन्याय का जरूर फल मिल जाता उसे उसी समय। ठीक कहते हैं आप सेनापति जी। हरदौल राजा की एक गरज के साथ ही हजूम का विस्फोटक जुनून तो मानो ठहर ही गया था। पर एक बात है, समझ नहीं आया, सरकार ने क्यों बचा लिया उसे? अरे दीवानजू, बहुत दूरदर्शी हैं हमारे हरदौल राजा। देखो देखो, मुकाबला शुरू होने वाला है। अच्छा दीवान जी, आप जरा आगे जाइए और भीड़ की उत्तेजना को शांत करिए, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। हाँ सेनापति जी, आप पीछे से संभालना, कुछ अनहोनी नहीं घटनी चाहिए, जनता को संभाले रखना, हुक्म है हरदौल राजा का। अच्छा मैं चला। प्यारे हरदौल राजा, प्यारे हरदौल राजा, मत जाओ उस पापी के सामने। क्यों हमें अनाथ करने पर जा रहे हो? राजा साहब लौट आओ। ओरछे के प्राण, ओरछे के प्राण, मान लो, हमारी बात मान लो। हमारे राजा, प्यारे राजा, मेरे प्यारे प्रजाजनों, चुप रहो चुप रहो, राजा साहब की बात सुनो। राजा हरदौल कुछ कह रहे हैं। प्यारे प्रजाजनों, अब सांस रोक कर देखो अपने राजा को। आगे बढ़ो कादिर। और छे की जय, बुंदेलों की शान अमर है। राजा हरदौल जिंदाबाद जिंदाबाद, राजा हरदौल। मुकाबला शुरू हो। ये तो बड़ा पैंतरेबाज है, थका डाला मुझे। कैसे काबू करूं इस पे, या अल्लाह। हमारा राजा हरदौल की जय, राजा हरदौल की जय, जिंदाबाद जिंदाबाद। थक गए क्या दोस्त? लो संभालो मेरा बात। भगवान, अल्लाह इंसान है या कोई बिजली है ये? अरे रुको रुको, रुकू रुकू मैं कादिर, तू रुका था क्या? निहत्थे मालदेव पर कैसे चलाई थी तूने अपनी तलवार? अब पसीना आ रहा है क्यों? ले अब तेरे खुदा का नाम, जय भवानी जय। राजा हरदौल जिंदाबाद,
प्यारे राजा हरदौल जिंदाबाद। और थे ज्ञान मान शान, अमर रहे अमर रहे अमर रहे। कुलीना अपने महलों में ध्यान साधना में डूबी हुई बैठी है। अंदर में उसके विनती चल रही है अपने इष्ट देव से, अपने प्यारे देवर के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए। महारानी जी, सरकार, सर, छोटी सरकार की आरती उतारिए, आरती उतारिए। भवानी ने बुंदेलों की आन मान शान रख ली। अरे ला छवि ला, ला मंगल थाल ला। देवर, देवर, माँ, माँ तुम्हारी जीत हुई। देवर, मेरे देवर, मेरे बेटे, देखो माँ, इस तलवार को देख रही हो? खून लगा है इस पर उस उस अन्यायी को। माँ, बड़े भैया की शक्ति समाई है इस तलवार के भीतर। इसने सारा इंसाफ कर दिया, दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। प्यारे राजा हरदौल, हमारे राजा हरदौल जिंदाबाद। हरदौल राजा अमर रहे, हरदौल राजा। जुग जुग जियो देवर, तुमने बुंदेलों की डूबती नैया किनारे लगा दी। माँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है माँ। सारा प्रताप इस तलवार का और तुम्हारे आशीर्वाद का ही है। स्वामी यहाँ होते तो नाच उठते खुशी से आज। बधाई है, बधाई है। और के कण कण से बधाई 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 गूंज रही है। बधाइयां बधाइयां। महाराज आओ, आओ दीवान जी आओ। महाराज एक पहर में ही काम निपटा दिया आपने तो। भाइयों, शांत शांत शांत। आप सबकी खुशी उमड़ रही है, लेकिन भाइयों, मैं कहता हूं अब हमारे महाराज थके होंगे, थोड़ा विश्राम भी तो जरूरी है ना इनको। संध्या को, सांझ को हम अपने प्यारे राजा हरदौल का अभिनंदन करेंगे, सत्कार करेंगे उसी मैदान में। हाँ, वहीं इकट्ठे होना सब, नदी के किनारे जहां दंगल हुआ था। और उसकी लाश उठा दी ना वहां से, धो दिया, सफाई कर दी वहां से। बिल्कुल दीवान जी, सब काम कर दिया हमने। ठीक है प्यारे साथियों, चलो चलो। सेनापति जी, आप जरा इनको, प्रजा को संभाले, थोड़ा इनको अंदर ना आए कोई। मुझे भूख लगी है भाभी, कुछ खिलाओ ना। लाडले देवर, अपने हाथों से सजाऊंगी आज और अपने हाथों से खिलाऊंगी अपने लल्लू को। मुंदोलों का सिरमार है मेरा हरदौल। महारानी जी, उस कादिर खां को छकाते हुए वो विकराल महाराज हरदौल और ये महाराज बाल रूप में, ये दोनों एक ही हैं। कौन विश्वास करेगा? हम तो सब तो हैरान हैं देखकर इनको। इनके भैया को जबरदस्त नाज है इनके ऊपर दीवान जी। दीवान जी, हुक्म सरकार। मालदेव की हालत में कुछ सुधार हुआ? जी हाँ, जी हाँ। मगर अच्छा होने में अभी उसे कुछ समय लगेगा। भाभी, अपने जोड़ीले भाई भालदेव को खोने से जो खालीपन उसके जीवन में आया है ना, उसे भरना बहुत जरूरी है भाभी। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया सोच है लल्लू तुम्हारी। क्या विचार किया है तुमने? भाभी, मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी भरपाई कर दूं मैं भालदेव के न रहने की। मालू का धर्म भाई बन जाऊं मैं। बोलो क्या सलाह है आपकी? धन्य है, धन्य है देवर तुम्हें। जीवन भर की पेंशन भी मिले उन्हें, और उसके परिवारजनों का दुख तो हम बांटेंगे ही, और उनको हर सहायता राज्य की तरफ से मिलनी चाहिए। वाह, कितने सुंदर विचार हैं आप दोनों के। इसीलिए तो आप दोनों प्रजा के प्राण हैं। अब लिए चलते हैं आपको बंधुओं दक्षिण में। दक्षिण में, जी हाँ, जहां राजा जुझार सिंह दक्षिण के राजा बने हुए हैं, वो अपने कक्ष में, अपने महलों में, अपने आवास पर लेटे हुए हैं अपनी शैया पर। और कोमल शैया पर भी उनको नींद नहीं आ रही है, बेचैन है।
ओरछे से मेरे गुप्तचरों ने जो समाचार दिए हैं, उनसे पता चल रहा है कि अब हरदौल के सामने हमें तो कोई याद भी नहीं करता वहाँ। और सभी हरदौल की जय जयकार करते रहते हैं। क्या क्या हो रहा है मुझे? क्या मुझे अपने छोटे भाई हरदौल से ईर्ष्या हो रही है? वो तो लाडला लल्लू है मेरा। पर कुछ तो है, कोई तो है बात जो मुझे बेचैन बना रही है। हम्म, ये रहा कुलीना तुम्हारा रुमाल, तुम्हारी खुशबू। आह, तुम्हारी खुशबू, तुम्हारा प्यार और तुम्हारा समर्पण इसमें अभी भी ताजा है। तेरा दिलबर ये हरदौल नहीं, अब तो वीर शिरोमणि है वो, सबके माथे का सिरताज है वो। मुझे याद थोड़े ही करता होगा वो। मगर कुलीना, तू तो मेरी है ना, तू तो मेरी है। फिर भी मेरी तलवार तूने उसे दे दी, तो क्या तू भी कुलीना? ओह, ओह, मुझे क्या हो गया है? भवानी, शक्ति दो मुझे भवानी। अब तो मैं जल्दी ही ओरछे पहुंचकर अपनी आंखों से सब कुछ सच्चाई देखूंगा। हे जगदम्बे, मेरे सारे शक और संदेहों को तू झूठा साबित कर देना। मेरी कुलीना ऐसे नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। अरे देवर जी, हाँ हम पहुंच गए हैं। कहाँ? वापस ओरछे में पहुंच गए हैं। और जुझार सिंह के भी ओरछा जल्दी पहुंचने की खबर वहां पे आ चुकी है। सारी प्रजा बड़ी खुश है, और कुलीना और हरदौल दोनों भी बहुत खुश है। देवर जी, स्वामी कल तक यहाँ पधार जाएंगे ना? हाँ भाभी, प्रजा तो पलक पावड़े बिछाकर उनके स्वागत की तैयारियों में जुटी है। पूरे 12 साल में ओरछे के भाग जागे हैं भाभी। हाँ हाँ भाभी, मैं तुमसे ये कहने आया था कि आज भोजन पर हमारी प्रतीक्षा मत करना, क्यों, तुम खा लेना। क्यों भला? क्यों भला देवर जी? हाँ महारानी जी, मैं बताता हूँ। सेनापति जी आप? हाँ महारानी जी, अब बात यह है कि राजा साहब जंगल में शिकार को जाएंगे हमारे साथ। चलो महाराज, सब बाहर खड़े हैं, विलंब हो रहा है। अच्छा भाभी, प्रणाम। चले गए। हम्म, छवि, जी जन्दाता जी, हम कुछ देर अपने कक्ष में जाकर पूजा पाठ और ध्यान करना चाहते हैं, कोई हमें बाधा न पहुंचाए। अब तू जा ना, यहाँ खड़ी क्यों है? जा। पहले सरकार थोड़ा जलपान कर लीजिए, आपने कुछ भी नहीं लिया है अभी सुबह से। पहले थोड़ा सा कुछ ले लीजिए। देख छवि, बाद में देखा जाएगा, अभी तो पहले हम पूजा करेंगे। पता नहीं आज मन कैसे कैसे हो रहा है, हमें एकांत की आवश्यकता है। आ, सखी, आपकी सहेली होने के अधिकार से पूछ रही हूँ कि आज आप बेचैन क्यों हैं? स्वामी के इतने वर्षों के बाद घर लौटने का सुंदर, बहुत सुंदर अवसर है आज तो। पता नहीं, पता नहीं छवि, कौन सी अनहोनी, कौन सी अनजानी उलझन है जो मुझे अंदर अंदर से मथे जा रही है। हम्म, आ, महारानी जी, आपने राजा साहब की तलवार उस नाजुक टाइम में छोटे महाराज को दे दी, कहीं इसी का अपराध बोध तो आपको बेचैन नहीं बना रहा है? शायद, पता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा छवि। मुझे स्वामी के सामने जाने की भी हिम्मत नहीं हो रही है। क्या करूं मैं, क्या करूं, क्या करूं मैं? महारानी जी, शांत हो जाओ। हमारे स्वामी इतने संकीर्ण विचार वाले नहीं है, देख लेना, देख लेना आप, वो तो इस बात से बड़े खुश होंगे। और ऐसे समय में आपने मातृभूमि की इज्जत के लिए तलवार दे दी छोटे सरकार को, वो उसके लिए शाबाशी देंगे आपको, नाराज नहीं होंगे आपके ऊपर। देख लेना आप। तेरी जीप पर घी चक्कर छवि, छवि, पर न जाने क्यों मुझे डर लगता है छवि। हम्म, असली बात बताऊं? हम्म, क्या? असली बात यह है कि इतने टाइम से जो विरह हुआ है ना आपका महाराज से, उसी की तरफ है सारी। हम्म, समझ गई छवि, मैं समझ गई। तू मुझे हंसाकर, बहलाकर, फुसलाकर बातों में लगाना चाहती है।
हाँ, अपने कर्तव्य के हिसाब से तो तेरा काम ठीक भी है, मगर मेरी अंतरात्मा कह रही है सखी कुछ ना कुछ अनहोनी होने वाली है। डर लग रहा है मुझे। मत सोचिए इतना सरकार। चलिए, आइए पूजा घर में चलते हैं। अगला दृश्य, जंगल के घनों वृक्षों को झुरमुट में जुझार सिंह और सुमेर सिंह, सुमेर सिंह याद है ना आपको, जो कि ओरछा के ही एक सरदार हैं, एक राजपूत हैं, योद्धा हैं। सुमेर सिंह यहाँ उनके साथ कहाँ से आ गए, अभी सुनते हैं। जुझार सिंह और सुमेर सिंह दोनों वृक्षों के नीचे झुरमुट में विश्राम कर रहे हैं। सुमेर सिंह, तुम ओरछा से कब निकले थे भला? महाराज 2 महीने के करीब हो गए। दक्षिण में वेलूर है ना, वेलूर, हाँ हाँ वेलूर है। हाँ, वेलूर में मेरी फूफी का स्वर्गवास हो गया था, इसी प्रयोजन से मैं वहां गया था दक्खन में। मगर अब तो सरकार के साथ सौभाग्य मिल रहा है मुझे चलने का। अच्छा, घोड़े तो तरोताजा हो गए सुमेर सिंह, अब यात्रा शुरू की जाए फिर से। महाराज, ओरछा तो हमें कल पहुंचना है, आज इधर पास के गांव का दौरा कर लें। सुनते हैं कि उस गांव में, क्या है उस गांव में सुमेर सिंह, कोई खास बात है? हाँ महाराज, सुनते हैं कि वहां एक चमत्कारी बाबा भी है, सब बता देता है वो। अच्छा, तो कितनी दूर है हमारा ओरछा यहाँ से? यही कोई 17-18 कोस ही तो रह गया ओरछा। और सुमेर सिंह, वो गांव कितना है इधर से? यही होगा करीब 1.5-2 कोस। सलाह तो ठीक दी है तुमने। अरे देखो 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 सुमेर सिंह, उधर देखो, वो इतने सारे लोग घोड़ों पर, कौन कौन है उधर से, कौन गए हैं अभी अभी यहीं इधर से घोड़ा दौड़ाते हुए निकल के गए? काफी जने मालूम देते हैं। हम्म, हाँ सरकार, वो तो छोटे राजा हरदौल और ओरछे कुछ राजपूत हैं। वो तो हरदौल है, हमसे बिना मिले हमारे सामने से निकल गया, इतना मिजाज आ गया इसमें। नहीं अंदाता, ऐसा मत सोचिए आप। अरे उन्हें तो अनुमान भी नहीं हो सकता कि आप इन पेड़ों को झुरमुट में बैठे हैं। राजा हरदौल अगर जानते ना इस बात को तो चुप रहो सुमेर सिंह। उसने हमारा अपमान किया है, पहले भी हमारा अपमान करता रहा है, सब खबर मिलती है हमें। हमारी आंखों पर भाई के प्रेम की पट्टी चढ़ी हुई थी। अंदाता, अंदाता नहीं नहीं, क्या पता वो लोग कोई और भी हो, मुझे धोखा लगा हो, मेरी गलती से। महाराज, आप अपने मन से शंका निकाल दीजिए महाराज, मेहरबानी कीजिए। नहीं, शंका नहीं, हमने भी पहचान लिया था वो हरदौल ही है। तुमसे तो सिर्फ पक्का यकीन करने के लिए पूछा था। हरदौल ही था वो, जिस थाली में खाया नालायक उसी में छेद किया। महाराज, महाराज मत कहिए ऐसा, महाराज मत। घोड़ों को तैयार करो, हम अभी ओरछा जाएंगे। लेकिन अंदाता, अंदाता ओरछा में प्रवेश तो हमें कल करना है नाजूर, कल नहीं, कल नहीं, अभी जाएंगे, अभी जाएंगे। उफ, तैयारी करो। जैसे आपकी आज्ञा अंदाता। अगला दृश्य, हरदौल अपने साथियों के साथ ओरछे के पास में पहुंचे शिकार खेलने के बाद, और आगे आगे हरदौल और उसकी पूरी टोली के घोड़े जा रहे हैं, और पीछे जुझार सिंह और सुमेर सिंह के घोड़े जा रहे हैं। ये देखकर जो भी प्रजा का, जनता का व्यक्ति उन्हें देख रहा है, उसके अंदर खुशी भी उमड़ रही है कि हमारे राजा इतने वर्षों के बाद लौटे हैं, और सबके दिलों में खलबली भी मच रही है। लोग आपस में बातें कर रहे हैं कई तरह की। देखो देखो, राजा हरदौल तो घोड़े पर बैठे बैठे आगे आगे जा रहे हैं, और देखो ना, और हाँ, और बड़े महाराज का घोड़ा पीछे। गजब गजब, क्या देखने को मिल रहा है आज हमें। अरे शायद राजा हरदौल को अपने बड़े भाई के पीछे आने की खबर नहीं होगी, खबर होती ना तो वो ऐसे नहीं जाते। कैसी बात कर रहे हो, हैं तो दोनों साथ ही साथ, मगर एक दूसरे के को बोल रहा है, अनबोले अनजाने, कभी पहले ऐसा नहीं देखा था हमने। हरदौल राजा महल के द्वार पर पहुंच गए। जैसे ही उनकी नजर पीछे आते जुझार सिंह पर पड़ी, जल्दी से घोड़े से नीचे उतरे, दौड़े अपने भाई की तरफ। बड़े भैया, बड़े भैया, बड़े भैया,
कहाँ लागू? आप इस तरह, इस समय? क्यों? क्यों मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था? मैं यहाँ नहीं आ सकता, लौट जाऊं? बड़े भैया, ये क्या कह रहे हैं आप? अरे आप सब लोग आइए भैया, आइए भैया, महल में चले। आप थके हुए और परेशान भी लग रहे हैं। क्या बात है? आप सबको सांप सूंघ गया क्या? अंदाता राजा साहब, सांप सूंघ गया क्या? प्रणाम करना भी भूल गए? अरे अरे, क्या हो गया आप लोगों को? राजा जुझार सिंह की जय! राजा जुझार सिंह की जय! छवि, कमो, देखो तो बाहर क्या हो रहा है। महारानी जी, महारानी जी, बधाई हो, बधाई हो। बड़े महाराज पधार गए। इस समय अचानक, उफ, उफ, मेरी दाहिनी आंख क्यों फड़क रही है? हे भवानी, कुशल मंगल करना। देखता हूँ बहुत कुछ बदल गया है यहाँ। हरदौल भी तो बदला बदला लग रहा है। बड़े भैया, मैं तो वही आपका लल्लू हूँ, पहले वाला। मेरा लल्लू। उसकी तो मेरे सामने पान खाकर आने की कभी हिम्मत ही नहीं पड़ी। भैया, भैया, वो होली के दिन है ना, ये लोग जिद करके आज मुझे वन भ्रमण को ले गए। और पान भी खिला दिया जिद करके। क्या करूं भैया? माफ करना। आपका स्वास्थ्य भैया ठीक रहा वहाँ? और सुमेर सिंह आपके साथ में, तो सफर में आपके साथ सुमेर सिंह था ना? सफर में कुछ परेशानी तो नहीं पड़ी? अरे सुमेर सिंह नहीं होता तो क्या मैं अकेले यात्रा नहीं कर सकता हूँ? क्या समझते हो तुम? ये ऐसा रूखा क्यों बोल रहे हैं? क्या हो गया है आज मेरे स्वामी को? क्या हो गया है? धन्य भाग, धन्य भाग। स्वामी को देखकर आज दासी सुखी हो गई। बस बस, रहने दो कुलीना, बस। बड़े भैया, मैं अभी आता हूँ। सुमेर सिंह, सुमेर सिंह, इधर सुनो। जी छोटे सरकार, जी इधर सुनो। महारानी कुलीना, खड़ी क्यों हो? बैठ जाओ। अंदाता की जय हो। कमो, क्या बात है? अंदाता, रसोई तैयार है। तू जा। जी अंदाता। द्वारपाल, आज्ञा महाराज। इधर सुनो। हम्म, देखो, आप समझ गए ना? मगर 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 सरकार, जो कहा है वो लाकर दो जल्दी से मुझे। जाओ। जी, जी स्वामी, जी। क्या बात है? आपकी तबीयत ठीक है? क्या बात है स्वामी? पहले भोजन से निपट ले कुलीना, फिर तुम्हारी उत्सुकता को भी दूर कर देंगे हम। कम्मो, देवर जी को भी भोजन के लिए बुला के ले आ। क्यों, उसके बिना हमें भोजन नहीं मिलेगा क्या? स्वामी, आपके आज ऐसे व्यवहार से तो मुझे बहुत डर लग रहा है। भीतर चोर होना कुलीना, तो इंसान को डर लगता ही है। हरदौल की इतनी चिंता क्यों है तुम्हें भला? बोलो। कुछ नहीं, हमेशा आप देवर जी के साथ ही झीमते हो ना, इसी से मैंने कह दिया था। बातें तो खूब बना लेती हो तुम। खा लेगा वो बाद में। जी अच्छा, आइए, पधारिए स्वामी, पधारिए। स्वामी, नींद नहीं आ रही? इधर को मुंह करो ना। क्या बात है, नींद आ गई? पाँव छोड़ दो मेरे। स्वामी, क्या हुआ आपको? मुझसे कुछ गलती? मेरे से नाराज हो? इधर देखो ना, इधर देखो ना। नींद आ गई क्या? नींद? अब तो मैं जाग गया हूं। अब सोऊंगा नहीं, दुश्मन को भी सुला दूंगा, सुला दूंगा उसे। क्या, क्या कह रहे हैं आप? किसे सुला देंगे? अपने दुश्मन को। खत्म कर दूंगा उसे हमेशा के लिए। खत्म कर दूंगा उसे। क्या, क्या कोई शत्रु सिर उठा रहा है स्वामी? बस कुलीना, छोड़ो मेरे पैर। और हाँ, इधर बैठकर ध्यान से मेरी बात सुनो। लो, बैठ गई। कहिए स्वामी, कहिए।
बड़ी सेवा भावी और पति बढ़ता हो तुम। अब बोलो, मैं तुम्हारी परीक्षा लूं? लूं? कैसी बातें कर रहे हैं स्वामी आप? अब मेरी बातें समझ में क्यों आएंगी को तुम्हारे? बोलो, जवाब दो मेरे सवाल का। क्या पूछा मैंने? परीक्षा लूं तुम्हारी? जवाब तो तब दूं ना स्वामी जब आप कुछ प्रश्न पूछें। कुलीना, मैं तुम्हारे पतिव्रत धर्म की परीक्षा लेना चाहता हूं। ले सकते हैं, जरूर ले सकते हैं। बताइए, कब होगी मेरी परीक्षा? अभी होगी, यहीं, अभी। ठीक है, ठीक है स्वामी, ले लीजिए परीक्षा, ले लीजिए। आप तो मेरे प्राणनाथ हैं। ढोंग की जरूरत नहीं है, हटाओ हाथ। ढोंग? स्वामी, ढोंग? क्या कह रहे हैं आप? क्या? सुनो, परीक्षा के लिए तैयार हो? जी, जी हाँ। बताइए। ये जहर मिला हुआ पान का बीड़ा है। तुम्हें अपने हाथों से अपने प्यारे हरदौल को खिलाना होगा। दे सकोगी ये परीक्षा? जहरीला बीड़ा देवर जी को? म, म, मगर हाँ हाँ, तुम्हारे लाडले देवर को ही खिलाना है। बोलो, क्या कहती हो? मगर मगर स्वामी, ये सब आप, ये सब वो आपके छोटे भाई हैं। पसीने पसीने हो गए ना तुम। हाँ, मुझे पहले ही पता था। मैं मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मुझे तुम्हारा हाँ या ना में जवाब चाहिए। बोलो। परंतु हमें, देवर जी का अपराध, अपराध मेरी गैर हाजिरी में तुम्हारे दिल पर कब्जा जमाना, क्या ये छोटा अपराध है? और मेरी तलवार तो मेरी अमानत थी। भूल गई तुम अपने सौगंध को? तुमने मुझे वचन दिया था, फिर भी। अच्छा, समझी स्वामी, समझी। आपको मेरे ऊपर शंका है, ठीक है, तो मेरे प्राण ले लीजिए। लेकिन लेकिन उन्हें उन्हें क्यों? मैं जानता था, पता था मुझे कि तुम परीक्षा में खरी साबित नहीं हो सकती हो। अपने हाथों से कैसे खिलाओगी भला उसे जहर, जिसे अपने सुहाग से भी ज्यादा चाहा है तुमने? स्वामी, क्या कह रही हैं? जब से आप पधारे हैं, आपका हर शब्द जहर से बुझा हुआ निकल रहा है। आखिर क्या हो गया है ऐसा? क्या हो गया है? बताओ क्या हुआ है? उसने, तुम्हारे प्राण प्यारे हरदौल ने तड़प। स्वामी, स्वामी, कहने दो मुझे कुलीना, कहने दो मुझे। हरदौल ने मेरी पीठ में छुरा भोंका है। भाई के रिश्ते को लजाया है उसने। आप स्पष्ट कहिए स्वामी। वज्र की छाती बना ली है मैंने, कहिए। तो सुनो, मैं उसे बुंदेलों का रखवाला और सेवक बनाकर गया था। उस पर भरोसा करके उसे यहाँ का राजा बनाकर गया था। तो क्या प्रजा में से किसी ने कुछ कहा आपको? क्या कोई शिकायत सुनी आपने? शिकायत? कौन करे शिकायत, जब सारे ही उसके हाथों में कठपुतली बने हुए हैं? अच्छा स्वामी, अगर देवर जी ने शासन व्यवस्था उम्दा तरीके से चलाई तो कुछ बुरा कर दिया है ना? ऐसी चालाकी, ऐसी चालाकी। मेरी प्रजा, मेरे राज कर्मचारी, सबको हथिया लिया, और फिर मेरी बीवी को भी। जल रहा है मेरा हृदय, जल रहा है कुलीना। स्वामी, ये बीड़ा मैं खा लेती हूँ, झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। अरे हटाओ। स्वामी, दीजिए ना तश्तरी, दीजिए मुझे। नहीं, तुम उसे ही खिलाओगी, नहीं खाओगी तुम। उसे ये बीड़ा खिलाओगी, तभी मैं तुम्हें अपने लिए सच्ची और समर्पित मानूंगा। क्षमा स्वामी, क्षमा, क्षमा। मैं नहीं कर सकूंगी, नहीं कर सकूंगी। मैं इस परीक्षा में मैं नहीं दे सकूंगी इस परीक्षा। मुझे पता था पहले ही, मैं जानता था। हरदौल से पहले चोर तो मेरे ही घर में छिपा है। स्वामी, अच्छा, अच्छा, आप खुद दे दो ना उन्हें अपने हाथ से ये बीड़ा। मैं दे दूं, ताकि तुम बच जाओ अपने प्यारे के प्राण लेने से। नहीं, हरगिज नहीं कुड़ी ना। अगर तुम ये मेरा आदेश पूरा करती हो, तभी मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा, समझी? पत्नी? कैसी पत्नी?
पत्नी पर आपको इतना भी भरोसा नहीं है, तब क्या फायदा उसे स्वीकार करने का भी। तो मैं समझ लूं कि कुलीना, और अगर बुंदेली शान डूबने के नाजुक वक्त में आपकी तलवार दे देना ऐसा भारी अपराध है, तो मैं दोषी हूं। उन्होंने क्या कसूर किया है? अच्छा अच्छा, बड़ी हिम्मत आ गई है मेरे से बहस करने की। कुलीना, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मैं बाहर जा रहा हूं और उसे भेज रहा हूं। तुम्हें अपना काम करना है, समझी? स्वामी, इतनी निर्मम परीक्षा मत लीजिए मेरी स्वामी। दया की भीख दो, दया की भीख दो। छोड़ो, बंद करो ये नाटक, तेरा चरित्र। भाभी, भाभी, भैया कह रहे थे, क्या बात है? इतनी रात गए क्यों बुलाया मुझे? कुछ नहीं, कुछ नहीं। जाओ, जाओ, मैं कहती हूँ जाओ अपने कक्ष में। क्या माजरा है, समझ नहीं आ रहा मुझे। बुद्धि काम नहीं कर रही मेरी। बड़े ढीठ हो, गए नहीं? मैं कहती हूँ जाओ, जाओ यहां से। हाँ 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 भाभी, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। भेज दिया उसे। पति परमेश्वर कहना आसान है, आसान है बहुत। पति परमेश्वर तो कहती हैं और पतिव्रता बनती हो। बहुत मुश्किल है अपनी कथनी को करनी बनाना। स्वामी, 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 मैं क्या करूं? अगले दृश्य में कमोदासी और हरदौल की बातचीत हो रही है। कमो, क्या कह रही हो? सचमुच मुझे विश्वास नहीं हो रहा। भैया ऐसे हो गए? हाँ कुंवर जी, मुझे मुझे भी कहाँ विश्वास आया था। तभी तो मैंने पूरी बातें छिपकर सुनी। महारानी जी से वो। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है। अब तू जा। और सुन, कल होली की धूमधाम होगी। निराली होली खेलूंगा मैं, तू भी जरूर देखना। हाँ। राजा साहब, छोटे महाराज, आपकी बात सुनकर पता नहीं क्यों आपके शब्दों से मुझे बहुत डर लग रहा है। भय से सिरदर्द हो रही है मेरे पूरे शरीर में। होली अमर कर जाऊं, इसमें कम्मो मुझे तेरा सहयोग मिला है। धन्यवाद तेरा। अब तू जा। होली है भाई, होली है, होली होली होली। जुझार सिंह पान के बीड़े की तश्ती सामने रखे हुए अपने कक्ष में बहुत चिंता की मुद्रा में बैठे हैं, और होली के ढोल धमाके बाहर बज रहे हैं, होली का स्वर गूंज रहा है। बड़े भैया प्रणाम। होली की राम नाम बड़े भैया। हम्म, इतना सच समझ के होली खेलेगा तू? हाँ बड़े भैया, ऐसा ही सोचा है मैंने। जरा गली का चक्कर लगा करके आऊं एक। अरे, पान? बड़े भैया, पान खाने का बड़ा मन हो रहा है। दे दो ना पान मुझे। जलाने आया है मुझे। बढ़िया मौका है। अपने आप से मांग रहा है पान। दे दूं क्या? होली का पर्व है आज। नहीं नहीं। हाँ भैया, बड़े भैया, बस आज खा लेने दो ना पान, बस आज। मैंने कब मना किया है? जा खा ले दुकान पर जाके। नहीं नहीं, मुझे यही वाला खाना है बड़े भैया, दे दो ना। अच्छा, मैं अपने आप खा लेता हूँ। हाँ, मीठा मीठा पान। देवर जी ठहर जाओ, ठहर जाओ देवर जी। देवर जी, हाय, हाय, मुझे एक पल का विलंब हुआ। देवर जी, देवर जी। स्वामी, स्वामी, ये क्या कर दिया आपने? स्वामी, हाय, हाय हाय स्वामी, आपने अपने भाई को। भाभी, गोद, गोद, गोद। हाँ हाँ हाँ, हाँ मेरी गोद में रखो। हाँ, आओ, 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 आओ मेरी लल्ला। भाभी, ब, 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 आ, बा, ब, बड़े, बड़े भैया, अंतिम प्रणाम। भ- भवानी, अगले जन्म जन्म में
इस माँ की इ- इस माँ की कोख से ओ, मेरा मेरा जन्म होली 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 खेलूं। आ, ये 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 गोद गोद मुझे माँ की होली को लल्लू, आह, मेरा लल्लू। नहीं नहीं लल्लू नहीं, ऐसी होली नहीं खेलेगा तू लल्लू। नहीं नाथ, नाथ क्या हो गया नाथ? स्वामी मुझे भी एक ऐसे ही बीड़ा मंगा दो स्वामी। स्वामी मैं भी अपने प्यारे देवर के साथ ही हरदौल, मेरे भैया मेरी आंखों के सामने से बर्फ का पर्दा हट गया मेरे भाई, मेरी आंखों के आगे से बर्फ का पर्दा हट गया लल्लू 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 मेरे भैया। तो स्वामी अब कोई फायदा नहीं है स्वामी। ओह, हाँ कुलीना, तुम्हें क्या हुआ कुलीना? अरे आओ, कमो सुमेर सिंह। हाँ दादा, क्या हो